हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू हाइट्स कोचिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हमने लास्ट 2 वीडियो में हमने डाइस का बेसिक पढ़ा था। बेसिक में हमने पढ़ा था कि 1 डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस और 2 डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस के 2 टॉपिक हमारे हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड क्वेश्चन। तीसरा हमारा टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें से हमने 25 क्वेश्चंस हमारे जो थे वो 1 डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस और 2 डाइस रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड थे। आज हमारा 26 क्वेश्चन जो है वो हमारा रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड क्वेश्चन से। चलिए करते हैं 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है और लिखा हुआ है आपके इस क्वेश्चन पर कि निम्न प्रश्नों में पासे के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पासा नंबर 1, पासा नंबर 2 आपके कंप्लीट पासे हैं। क्वेश्चन नंबर जो पासा नंबर 3 है उसमें आपके फिल करने के लिए दिया हुआ है 2 सरफेस आपको क्या करनी है। इन पासों को देखकर बेटा इन तीसरे सरफेस को क्या करना है, तीसरे वाले पासे की जो 2 सरफेस हैं उसको क्या करना है, आपको फिल करना है। जैसे कि हमने देखा है इन दोनों पासों को देखकर, पहले और दूसरे पासे को देखकर हम बेटा एक दूसरे की विपरीत सरफेस निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि या तो 1 सरफेस कॉमन डाइस हो या 2 सरफेस कॉमन डाइस से हम विपरीत सरफेस ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं कि विपरीत सतह निकालने के लिए क्या करना होता है हमें। यहाँ पे हमारी कितनी सरफेस कॉमन है बेटा, 2 सरफेस कॉमन है। कितनी सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन है। और 2 सरफेस कॉमन होने के बावजूद एक में सरफेस जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, और एक में क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है। जब ऐसी कंडीशन हमारी बनती है तब जाके हम कह सकते हैं कि जो बची हुई सरफेस होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो हमारा 3 का विपरीत जो हो जाएगा बेटा वो कितना होगा, 3 के विपरीत चला जाएगा 4, बाकी बच्चा 1 या 2 के विपरीत क्या होगा, 1 या 2 के विपरीत क्या होगा। तो आप कह सकते हैं 1 या 2 के विपरीत जो हमारी 2 हिडन सरफेस हैं वो हमारी क्या होंगी, 1 या 2 के विपरीत होंगी। हिडन सरफेस हमारी कौन सी है बेटा, एक नंबर है हमारा 5 और एक नंबर है हमारा 6, जो कि हमें इस वाली सरफेस में दोनों डाइस में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं, ये सरफेस पे लिखा हुआ है 3, इन 2 सरफेस पे हमारे क्वेश्चन मार्क है। हमें इन डाइस को देख के, इन दोनों डाइस को देख के एक तीसरी डाइस जो है वो उसको क्या करना है, हमें फिल करना है बेटा। ये ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 और 6, 4 बेटा और 6। मुझे बताइए अगर यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे मैं 6 फिल कर दूँ, ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है उसको अगर मैं फिल कर दूँ, तो हम अगर यहाँ पे 4 फिल करते हैं बेटा, क्या करते हैं, 4 फिल करते हैं तो 3 के अपोजिट क्या होता है बेटा, इन दोनों डाइस में 3 के अपोजिट क्या था, 4 था। हमारे इस डाइस में अगर हम 4 और 6 फिल करते हैं तो 3 के अपोजिट जो 4 था बेटा यहाँ कहाँ आ गया, संलग्न आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बात करते हैं हम ऑप्शन बी की, 5 और 6, 5 और 6। 5 और 6 अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बेटा, 5 और क्या कर दूँ, 6 अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो मुझे बताइए 5 और 6 हो सकता है क्या इसके संलग्न? जी हाँ, 5 और 6 संलग्न हो सकता है, क्योंकि 5 और 6 दोनों संलग्न है। और 3 किसके विपरीत है बेटा, 4 के विपरीत है। तो ऑप्शन बी 5 और 6 को हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यानी कि ये पासे को देखकर हम इसमें 5 और 6 फिल कर सकते हैं। बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी की, 4 और 5। 4 और 5 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, 4 और 5 अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे बताइए 4 और 5, 4 के अपोजिट क्या है बेटा, 3 है। 4 के अपोजिट क्या है, 3 है। 3 और 4 यहाँ पे संलग्न हो गए, तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं हम ऑप्शन डी की। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 और 4, क्या लिख दूँ बेटा, 1 और 4 अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 1 और 4 अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे बताइए 4 के विपरीत क्या है, 3 है, और 4 के संलग्न क्या है यहाँ पे, 3 है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ आया होगा कि हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। हम दोनों पासों से हम विपरीत सरफेस ज्ञात कर सकते हैं, और विपरीत सरफेस से हम इस वाले फासे को फिल करना है कि इस फासे में कौन सी सरफेस यहाँ पे आ सकती हैं, कौन से नंबर्स हैं जिनको हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और फिल करने का वही तरीका है कि जो सरफेस संलग्न होती हैं बेटा वो कभी विपरीत नहीं होती हैं, और जो विपरीत होती हैं वो कभी संलग्न नहीं होती हैं। वही मेथड्स हैं हमारे सारे। क्वेश्चन नंबर 27, पासों के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, पासे के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। देखते हैं कि हमारे यहाँ पे भी कितनी सरफेस कॉमन है बेटा, 2 सरफेस कॉमन है, ए और सी। कितनी सरफेस कॉमन है, ए और सी, 2 सरफेस कॉमन है। एक में जो कॉमन सरफेस है वो एक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बची हुई सरफेस आपस में क्या होंगी,
एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि बी के अपोजिट की अगर बात करते हैं हम तो बी के अपोजिट आपका चला जाएगा क्या, एफ। और बात करते हैं ए और सी के अपोजिट की, तो ए और सी के अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ए से लेके एफ तक अक्षर क्या है बेटा, अंकित हैं। तो क्या क्या बचा हमारा, एक तो डी बचा और एक बचा हमारा क्या, ई। एक हमारा डी बचा और एक क्या बचा हमारा, ई। मुझे बताइए बी और ई को अगर हम ऑप्शन ए को यहाँ फिल करते हैं, ऑप्शन ए को अगर मैं फिल करता हूँ, यहाँ पे बी लिखता हूँ बेटा और यहाँ पे ई लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बी लिखता हूँ और यहाँ पे ई लिखता हूँ। मुझे बताइए बी और ई संलग्न हो सकते हैं, बी ई और डी, बी ई और डी आपस में संलग्न हो सकते हैं क्या, जी हाँ, बी ई डी तीनों आपस में संलग्न हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है। चेक कर लेते हैं हम ऑप्शन बी, सी और डी को भी, क्या ये आंसर हो सकते हैं या नहीं। देखिए हम ऑप्शन बी को अगर यहाँ पे फिल करें, ऑप्शन बी को क्या करें बेटा, फिल करें, यहाँ पे लिख दूँ मैं बी और यहाँ पे लिख दूँ मैं एफ, तो ये हो गया डी बी एफ, डी बी एफ, यानी कि बी के अपोजिट बेटा एफ है और यहाँ पे बी के संलग्न क्या है, एफ है। तो इस वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत होगा। इसी तरीके से हम ऑप्शन सी एक बार फिल करके देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी को हमने फिल किया, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है सी और ई, सी और ई। मुझे बताइए ये हो गया डी सी ई, डी सी ई, यानी कि डी और ई दोनों संलग्न सतह हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मगर मुझे ये बताओ सी जो है या तो किसके विपरीत होगा बेटा, या तो डी के विपरीत होगा या तो ई के विपरीत होगा, किसी एक ना एक के विपरीत 100% श्योर है कि किसी एक ना एक के विपरीत क्या होगा ही होगा। तो इस वजह से हमारा ये आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। बात करते हैं हम ऑप्शन डी की, कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ए और सी। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, ए और सी लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ए और सी लिखता हूँ, ए और सी लिखता हूँ, तो मुझे बताइए क्या ये हो सकता है डी ए सी, डी ए सी। तो ए और सी बेटा दोनों लिखे हुए हैं, ए और सी क्या है, दोनों लिखे हुए हैं, और क्या लिखा हुआ है आपका डी भी लिखा हुआ है। तो या तो डी ए के विपरीत होगा या तो डी सी के विपरीत होगा, किसी ना किसी एक के विपरीत आपका डी होगा ही होगा। तो इस वजह से हमारा ये आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। चीज़ें समझ आ रही होंगी आशा करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं, कुछ 28। क्वेश्चन नंबर 28 करिए, पासों के रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। इसमें भी पासों के क्या करना है बेटा, आपको रिक्त स्थान को क्या करना है, पूरा करना है। फिल कर सकते हैं आप, दो पासे आपको दिए हुए हैं, दो कंप्लीट पासे हैं, दो पासे आपके इनकम्प्लीट हैं, जिनको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जो रिक्त स्थान इसमें खाली हैं उनको आपको फिल करना है, किसको देख के, इन दोनों पासों को देखकर। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि जो कंप्लीट पास हैं उनसे हम क्या करें बेटा, विपरीत सरफेस ज्ञात कर लें कि कौन सी सरफेस के विपरीत कौन सी सरफेस होगी। तो देखते हैं कि इसमें कौन सी सरफेस विपरीत हो सकती है। ये 2 सरफेस इसमें भी कॉमन है, 5 और 3, इसमें भी 5 और 3 बेटा। इसमें 5 के बाद जो 3 है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसमें 5 के बाद जो 3 है वो कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि बची हुई जो सरफेस है वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगी। हम कह सकते हैं कि एक के विपरीत जो होगा बेटा वो क्या होगा, 6 होगा। और हम बात करें कि 5 और 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप कह सकते हैं जो हिडन नंबर्स हैं हमारे वो क्या होंगे, 5 और 3 के विपरीत होंगे। यानी कि बच्चा कौन सा हमारा, एक हमारा बच्चा 4, एक हमारा बच्चा 4 और एक हमारा बच्चा 2। तो अगर मैं बात करता हूँ कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि 5 के विपरीत या तो बेटा 4 होगा या तो 2 होगा। मैं पूछता हूँ इसी तरीके से कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप कह सकते हैं या तो 4 होगा या क्या होगा, 2 होगा। इसी तरीके से आपसे पूछता है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप कह सकते हैं या तो 5 होगा या तो 3 होगा। हम आगे देखते हैं कि अगर आपसे पूछता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप कह सकते हैं या तो 5 होगा या तो 3 होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 4 लिखा हुआ है, और ऑप्शन ए में कितने लिखे हुए हैं, 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 6 2 3, यानी कि 4 ही हमारे, 2 फिल इन द ब्लैंक्स इसमें है और 2 इसमें है। दोनों डाइस को हमें कंप्लीट करना है, तो 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और चारों में चारों नंबर्स को हमें लिखना है। तो पहले देखते हैं इस वाली डाइस में कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। तीसरी वाली डाइस में अगर मैं यहाँ पे 1 और 6 लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ बेटा, 1 और 6 लिखता हूँ, तो मुझे बताइए 1 और 6, तो ये हो गया 4 1 6, 4 1 6, 4 1 6। 1 और 6 आपस में क्या है बेटा, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, तो ये संलग्न नहीं हो सकते। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
बात करते हैं हम ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं एक बार। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 1 या 2, 1 या 2। तो अगर हमारा यहाँ पे हो गया 4 1 2, 4 1 2, जी हाँ 1 और 2 हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बी के जो 1 और 2 हैं हम डाइस नंबर 3 में हम क्या कर सकते हैं, इनको फिल कर सकते हैं, क्योंकि 4 1 2, 4 1 और 2 ये आपस में क्या है बेटा, संलग्न हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक दूसरे के विपरीत कोई भी नंबर नहीं है। बात करते हैं हम ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, पहले तीसरी डाइस को ही हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 6 और 2, 6 और 2। तो ये हो गया 4 6 2, 4 6 2, यानी कि ये भी हमारा हो सकता है ऑप्शन सी भी। बात करते हैं हम ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी को हमने क्या किया बेटा, चेक किया। ऑप्शन डी को क्या किया, हमने चेक किया। और ऑप्शन डी को जब हमने चेक किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 3, यानी कि 4 2 3, 4 2 3। बेटा 2 और 3 हम फिल नहीं कर सकते, 2 और 3 हम फिल नहीं कर सकते। क्यों, रीजन क्या है कि 4 2 3, 4 2 3, यानी कि 4 और 2 ये तो दोनों संलग्न हो सकते हैं, मगर मुझे बताइए ये जो 3 है ये तो या तो 4 के विपरीत होगा बेटा, या तो 2 के विपरीत होगा। इनमें से किसी ना किसी एक सरफेस के विपरीत होगा ही होगा। तो इस वजह से ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। इस वजह से ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया ऑप्शन डी। तो 2 ऑप्शन हमारे पास बचे अभी, ऑप्शन बी और सी। इनको और चेक करते हैं हम। डाइस नंबर 4 जो है, चौथी डाइस जो दी हुई है उसमें हम चेक करते हैं। चौथी डाइस में लिखते हैं हम 2 और 4। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बेटा 2 और 4, इसको हम फिल करते हैं। तो मुझे बताइए 1 2 4, 1 2 और 4, जी हाँ ये दोनों सरफेस जो हैं, तीनों की तीनों सरफेस जो हैं वो क्या हो सकती हैं, आपकी संलग्न हो सकती हैं। तो इस वजह से ऑप्शन बी हमारा अभी तक ठीक है। बात करते हैं हम ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी को भी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी को हमने अगर चेक किया तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 6 और 4, 6 और 4, यानी कि 1 6 4, 1 6 4, यानी कि 1 और 6 बेटा, 1 और 6 क्या है, आपके विपरीत हैं, और 1 और 6 यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अगर ऑप्शन सी को हम फिल करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन सी हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर बचा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पासे के रिक्त स्थानों को पूरा करना है आपको। इसमें भी कोशिश करिए करने की। एक बार क्या लिखा हुआ है, इस वाली डाइस पे लिखा हुआ है ABC, इस पे लिखा हुआ है CDE, और इस पे लिखा हुआ है FE, और एक रिक्त स्थान है जो आपको क्या दिया हुआ है बेटा, खाली दिया हुआ है। आपको फिल करना है कि क्या आएगा उसकी जगह। कर सकते हैं, सिंपल है। इसमें क्या है बेटा, ABC, इसमें है CDE। इसमें कौन सी सरफेस कॉमन है बेटा, 1 सरफेस कॉमन है। जब 1 सरफेस कॉमन होती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक सरफेस के विपरीत हम सरफेस निकाल सकते हैं। जैसे C के विपरीत C और C इसमें कॉमन है, दोनों में C और C क्या है बेटा, कॉमन है। जब कॉमन सरफेस एक हो तो हमें पता है दोनों को, कॉमन सरफेस को पकड़ने के बाद दोनों डाइस को क्या करना है, आपको एक ही डायरेक्शन में क्या कर देना है, घुमा देना है। या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो दोनों को, या एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो आप देख सकते हैं C के बाद क्या आएगा बेटा, A आएगा, और A के बाद क्या आएगा, B। ठीक, यहाँ C के बाद क्या आएगा, D आएगा, और D के बाद क्या आएगा, E। तो ये पता चला आपकी B के अपोजिट जो होगा वो E होगा, और A के अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, D होगा। और C के अपोजिट, C क्या है हमारा, कॉमन सरफेस है। C क्या है हमारा, कॉमन सरफेस है। तो कॉमन सरफेस के अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, हमारा हिडन सरफेस। हिडन सरफेस हमारा क्या बच्चा, मुझे बता सकते हैं, A से लेकर F तक अक्षरांकित हैं, क्योंकि यहाँ पे F भी है। तो C के अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या होगा बेटा, F। C के अपोजिट क्या होगा, F होगा। तो हम देख सकते हैं FE। ऑप्शन A को चेक करते हैं। ऑप्शन A में लिखते हैं FEB। अगर मैं यहाँ पे B लिख दूँ तो FEB, FEB, E और B आपस में क्या है बेटा, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऑप्शन A हमारा आंसर नहीं हो सकता। बात करते हैं हम ऑप्शन B की। अगर मैं यहाँ पे C लिख दूँ, ऑप्शन B को फिल कर दूँ, तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा, FEC, FE और C, यानी कि F के अपोजिट क्या है बेटा, C है, और यहाँ पे F के क्या है, C संलग्न है। तो इस वजह से हमारा B ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं हम ऑप्शन C की। ऑप्शन C का में लिखा हुआ है D।
अगर मैं डी को फिल कर दूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये एफ ई डी, एफ ई डी। जी हाँ, एफ ई डी ये तीनों क्या है, संलग्न है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको चेक करना है तो ऑप्शन डी भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी एग्जाम में आपको आगे चेक नहीं करना है, जब आपका आंसर आ जाए तो। डी में लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। ई को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ई को मैंने लिखा तो क्या हो गया, ये एफ ई ई। 2 बार ई आ सकता है क्या, ई के संलग्न ई हो सकता है क्या, जी नहीं। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया। तो हमारा आंसर होगा क्या बेटा, एफ ई डी, यानी कि यहाँ पे जो फिल करेंगे हम वो करेंगे किसको, डी को। समझ आ गया। ये क्वेश्चन आसान है, पिछले जो 2 क्वेश्चन किए थे उनसे, क्योंकि वहाँ पे हमें तीनों के विपरीत सरफेस जो थी वो पता नहीं चल रही थी कि कौन सी सरफेस के विपरीत कौन सी सरफेस है। वहाँ पे केवल एग्जैक्ट जो पता चल रहा था वो केवल एक ही सरफेस के अपोजिट पता चल रहा था। यहाँ पे तीनों की तीनों सरफेस हमने निकालनी कि बी के अपोजिट ई होगा, ए के अपोजिट डी होगा और सी के अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 में, पासे के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। इसमें भी कितनी सरफेस कॉमन है बेटा, एक सरफेस कॉमन है। सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कौन सी सरफेस कॉमन है, ए कॉमन है। ए क्या है, कॉमन है, दोनों को घुमा दो, ए बी सी, ए ई एफ, ए बी और सी बेटा, ए के बाद ई के बाद एफ। ठीक, ए के अपोजिट क्या होगा, जी हाँ, ए के अपोजिट क्या होगा, ए हमारा कॉमन है तो ए के अपोजिट हमारा हो जाएगा क्या, डी। जो छिपी हुई सरफेस है वो क्या होगी, हमारी कॉमन सरफेस के अपोजिट होगी, तो ए के अपोजिट हमारा चला जाएगा डी। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डी एफ, रिक्त स्थान खाली है हमारा, फिल करना है हमें। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, ऑप्शन ए को अगर मैं फिल कर दूँ, वहाँ पे ए लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, डी एफ ए, डी एफ ए, यानी कि ए जो है बेटा वो किसके अपोजिट है, डी के अपोजिट है। और यहाँ पे ए अगर मैं फिल कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी के संलग्न हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा आंसर ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। अगर मैं फिल करता हूँ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या, सी फिल कर दूँ, यहाँ पे क्या लिख दूँ, सी लिख दूँ, तो ये हो जाएगा डी एफ सी। तो डी एफ सी, एफ और सी आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पे अगर मैं एफ लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, तो डी और सी क्या हो जाएंगे बेटा, एफ और सी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, संलग्न हो जाएंगे। इस वजह से हमारा ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात करते हैं हम ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है डी एफ ई। अगर मैं ई को यहाँ पे फिल कर दूँ डी एफ ई, तो ये हो जाएगा डी एफ ई। हाँ जी, तीनों की तीनों सरफेस संलग्न है और यहाँ पे भी तीनों की तीनों सरफेस संलग्न है। इस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन सी। बात करते हैं ऑप्शन डी की, एक बार चेक कर लेते हैं। डी के अपोजिट बेटा डी कभी नहीं जा सकता और ना डी के संलग्न कभी डी जाएगा, तो इस वजह से ऑप्शन डी तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी। चीज़ें समझ आ रही होंगी, आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 30, कोशिश करिए करने की। पासे के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ए बी सी लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है बी डी एफ, यहाँ पे लिखा हुआ है डी बी, आपको निकालना है। निकाल सकते हैं आप, जी हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये इसमें जो कॉमन है वो क्या है बेटा, बी है। इसमें जो कॉमन है वो क्या है आपका, बी है। बी अगर क्या हो बेटा, कॉमन हो, बी क्या हो, एक सरफेस क्या हो, कॉमन हो, तो हम विपरीत सरफेस निकाल सकते हैं। देखो बी और बी, तो यहाँ पे हो गया बी के बाद इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, बी के बाद इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, तो ये हो जाएगा बी सी और आपका ए। ठीक है, इसको मैंने घुमाया बी और डी और क्या हो गया आपका एफ, यानी कि कॉमन सरफेस हमारी बी है, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगी, हिडन सरफेस, और हिडन सरफेस हमारी कौन सी, ई, जो कि इसमें हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर डी वी क्या आएगा। अगर मैं ऑप्शन ए को करता हूँ फिर डी वी ए, डी बी ए, हाँ यानी कि ए हमारा आंसर हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा क्या है, संलग्न है। और अगर मैं यहाँ ए को यहाँ पे फिल करता हूँ तीसरी वाली डाइस में, तो ए भी हमारे यहाँ पे भी तीसरी वाली डाइस में अगर ए को फिल करूँगा तो ये डाइस भी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, संलग्न हो जाएगी, यानी कि इसके समान हो जाएगी। बात करते हैं ऑप्शन बी की। अगर ऑप्शन बी को मैं फिल करता हूँ, यहाँ पे ई लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, अगर ई को मैं फिल करता हूँ तो डी बी ई हो जाएगा ये, और डी
बी और ई आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पे संलग्न नहीं जा सकता बी और ई, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं हम ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है सी, तो ये हो जाएगा डी बी सी, डी बी सी, और सी और डी आपस में यहाँ पे क्या है, इन दोनों डाइस में आपस में अपोजिट हैं, तो इस वाली डाइस में ये संलग्न नहीं हो सकता, बट इस वजह से ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत। बात करते हैं हम ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है आपका एफ। मुझे बताइए, एफ यहाँ पे लिख देता हूँ, बी डी एफ, बी डी एफ। जी हाँ, बी डी एफ ये आपस में तीनों बेटा संलग्न हो सकते हैं। बी डी एफ आपस में क्या हो सकते हैं बेटा, संलग्न हो सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं या तो आंसर ए होगा या तो आंसर डी होगा। अब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फंस गई कि आंसर ए होगा बेटा या आंसर डी होगा। ये हम चेक कैसे करें कि इसकी अपोजिट जो आएगा वो क्या आएगा, देखते हैं। इसके लिए हमारा दूसरा तरीका था, देखो यहाँ पे भी बेटा बी और डी, दूसरी और तीसरी डाइस को देखो, यहाँ पे भी हमारा क्या लिखा हुआ है, बी और डी लिखा हुआ है। इस डाइस में भी हमारा क्या लिखा हुआ है, बी और डी लिखा हुआ है। बी और डी इसमें भी टू सरफेस कॉमन है बेटा, टू सरफेस इसमें भी कॉमन है। यहाँ पे बी के बाद जो डी लिखा हुआ है वो कौन सी डायरेक्शन में लिखा हुआ है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो बी के बाद डी लिखा हुआ है वो कौन सी डायरेक्शन में लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हुआ है। तो जो बची हुई सरफेस होंगी बेटा वो एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी, यानी कि एफ के अपोजिट जो सरफेस होगी वो कौन सी होगी, जो बची हुई सरफेस है। तो एफ के अपोजिट है क्या बेटा, ए। एफ के अपोजिट है क्या, ए है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि बी और डी हमें इसमें भी दिख रहा है, बी और डी इसमें भी दिख रहा है, यहाँ पे एफ आ नहीं सकता। क्यों, कंडीशन हमारी हमें पता है कि अगर दो सरफेस कॉमन हो, एक क्या हो क्लॉकवाइज हो और एक क्या हो एंटी क्लॉकवाइज हो, तो बची हुई सरफेस जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करें बेटा, जब भी आपकी वन सरफेस कॉमन हो और आपके इस तरीके से सिचुएशंस फंसती हैं, तो या तो आप ऑप्शन से इसको डील करें। अगर आपको ऑप्शन से डील नहीं करना है तो आपको ओपन डाइस बनानी आती होगी, उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओपन डाइस में बना के दिखाता हूँ आपको। चार सतह हैं, ये चार सतह संलग्न होती हैं। इसमें जो सतह होती हैं वो अल्टरनेट सरफेस जो होती हैं बेटा ओपन डाइस में, वो क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। या तो ये सरफेस यहाँ पर हो, ये सरफेस यहाँ पर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों सरफेस, जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। मैं आपसे कहूँ कि एक के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे एक के विपरीत जो होगा वो 6 होगा, क्योंकि दो अल्टरनेट सरफेस आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 के विपरीत क्या होगा बेटा, 4 होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि दो अल्टरनेट सरफेस क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। समझ आ गया, ठीक। ये हमारी ओपन डाइस होती है। ये चार सतह, किसी भी सरफेस की कितनी सतह संलग्न होती है बेटा, 4 सतह संलग्न होती हैं। ये एक लिखा हुआ है, इसके संलग्न कौन कौन सी सतह हैं, 2 इसके संलग्न है बेटा, 3 इसके संलग्न है, 4 इसके संलग्न है और 5 इसके संलग्न है। 6 संलग्न नहीं है, क्योंकि 6 क्या है बेटा, विपरीत है। तो एक वाली जो सिचुएशन है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, एक हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, एक हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, किसी से भी टच हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एक सतह जो होती है वो 4 सतह से क्या होती है बेटा, संलग्न होती है। तो ये चारों सतह से कहीं ना कहीं संलग्न होगी। और नीचे वाली जो सरफेस है 6, ये 6 यहाँ पे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 यहाँ पे हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 यहाँ पे हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भी हमारे एक के अपोजिट कितना जाएगा, 6 जाएगा, इसके अपोजिट भी कितना जाएगा, 6 जाएगा, और इसके अपोजिट भी कितना जाएगा, 6 जाएगा, और इसके अपोजिट भी कितना जाएगा, 6। चीज़ें समझ आ रही होंगी। जैसे इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे F है, तो मैं ओपन डाइस को अगर बनाता हूँ तो ओपन डाइस को हम इस तरीके से बना सकते हैं, 1 2 3 4। ये हमारी दोनों अल्टरनेट सरफेस हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी दोनों अल्टरनेट सरफेस हैं। बेटा जब भी ओपन डाइस को क्या करना हो, फिल करना हो, जब भी ओपन डाइस को क्या करना हो, एक क्लोज डाइस से क्या करना हो, ओपन डाइस को फिल करना हो, या क्लोज डाइस से ओपन डाइस को फिल करना हो, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले नीचे जो लिखते हैं वो हम कौन सी लिखते हैं बेटा, हिडन सरफेस लिखते हैं। कौन सी सरफेस लिखते हैं, हिडन सरफेस। ध्यान रखना है आपको कि सबसे नीचे जो लिखेंगे हम इसको फिल कहाँ से करते हैं, सबसे नीचे जो लिखेंगे हम कौन सी सरफेस लिखेंगे बेटा, हिडन सरफेस लिखेंगे। जैसे कि हिडन सरफेस है हमारे पास ई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई, और उसके बाद पूरी
डाइस को हम राइट हैंड साइड से क्या करते हैं बेटा, फिल करते हैं। राइट हैंड साइड से क्या करेंगे, फिल करना है, इसको शुरू करते हैं। जैसे हमने अभी फिल किया, इसमें हिडन सरफेस था हमारा ई, तो ई को हमने यहाँ फिल कर दिया बेटा। उसके बाद ई के अपोजिट क्या था, बी, तो इसके अपोजिट सरफेस ये है तो बी। फिर सी के बाद क्या, डी, राइट हैंड साइड से सी के अपोजिट क्या है, डी है, तो अपोजिट डी, क्योंकि दो अल्टरनेट सरफेस आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ। समझ आया? ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये डाइस है हमारी, है ना। जिस स्थान को हमें फिल करना हो बेटा, जिस स्थान को क्या करना हो, फिल करना हो, उसको हम लास्ट स्टेज पे रखते हैं, यानी लास्ट में रखते हैं। जैसे डी को अगर मैंने पकड़ा तो डी के बाद क्या आएगा बेटा, डी को अगर मैंने पकड़ा तो डी के बाद बी, बी के बाद क्या आएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला स्थान आएगा। इसको हमें फिल करना। हमने इस डाइस को पकड़ा है और डी को हमने पकड़ा है, तो इसको कौन सी डायरेक्शन में घुमाया बेटा, इस डाइस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। डी को पकड़ने के बाद, डी को पकड़ा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डी के बाद क्या आया बेटा, बी आया है, देखो डी के बाद बी है, तो डी को से पकड़ा, डी के बाद बी, बी के बाद क्या आया बेटा, ए आया, तो हम कह सकते हैं डी के बाद बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस क्वेश्चंस को ओपन डाइस बना के कर सकते हैं, या इन क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे आपको उचित लगे, जैसे आपको चीज़ें समझ आएँ, उस तरीके से आप क्वेश्चन करिए, चाहे आप ऑप्शन से करिए, चाहे इसको आप ओपन डाइस बना के करिए, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी देखते हैं 32 क्वेश्चंस। 32, पासे के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ये भी रिक्त स्थान है, इसको पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है आपके सामने है, आप करिए इसको क्वेश्चन सॉल्व। लिखा हुआ है, पहली डाइस पे लिखा हुआ है 6 3 2, इस पे लिखा हुआ है 1 3 5, इस पे लिखा हुआ है 2 6 और फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप कह सकते हैं जी हाँ, इसमें एक सरफेस कॉमन है 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 2, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, तो आप कह सकते हैं 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। समझ आ गया? कॉमन सरफेस हमारी कौन सी है बेटा, 3 है, 3 के अपोजिट क्या होगा, हिडन सरफेस। हिडन सरफेस हमारी कौन सी है, हिडन सरफेस हमारी कौन सी है बेटा, मुझे बताओ हिडन सरफेस कौन सी होगी। जी हाँ, आप कह सकते हैं हिडन सरफेस जो होगी वो क्या होगी, आपकी 4 होगी। हिडन सरफेस क्या होगी बेटा, 4 होगी। तो आप कह सकते हैं 3 के अपोजिट 4 होगा, 6 के अपोजिट 5 होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 1। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 6, 2 6 के बाद क्या आएगा। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन ए की, 2 के बाद अगर 6 है, 6 के बाद मैं 1 फिल करता हूँ, तो 2 6 1, 2 6 1, यानी 2 और 1 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है बेटा, 1 है। अगर मैं यहाँ पे 1 फिल करता हूँ, 2 के कहाँ चला जाएगा, ये संलग्न चला जाएगा, और इस वाली इन दोनों डाइस में हमने कंपैरिजन किया था, तो 2 के विपरीत क्या है बेटा, 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए गलत हो गया। बात करते हैं ऑप्शन बी की। अगर ऑप्शन बी में 3 लिखा हुआ है बेटा, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 6 3, 2 6 3, 2 6 3, यानी कि ये तीनों सरफेस आपके क्या हो सकती हैं बेटा, संलग्न हो सकती हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। बात करते हैं हम ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है बेटा, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 4। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ बेटा, 4 लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 6 4, 2 6 4, यानी कि ये तीनों सरफेस भी आपस में क्या हो सकती हैं बेटा, संलग्न हो सकती हैं, यानी कि ऑप्शन सी भी आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। सॉरी। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, 5। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है बेटा, 5 लिखा हुआ है, 5 लिखता हूँ तो 2 6 5, 2 6 5, यानी कि 6 के विपरीत क्या है बेटा, 5। 6 के विपरीत क्या है बेटा, 5 है, और वहाँ पे 5 अगर मैं लिखता हूँ तो 6 के क्या हो जाएगा, 5 संलग्न हो जाएगा, तो इस वजह से ये आंसर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे। 2 ऑप्शंस में से हमारे पास आंसर जो होगा वो एक ही ऑप्शन होगा, 2 ऑप्शन को हम चूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास दूसरा तरीका हमारे पास क्या था, हमने बताया था कि अगर ठीक है, देखो पहली डाइस और दूसरी डाइस, तीसरी डाइस को मैं कंपैरिजन करूं तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है बेटा, 6 और 2 कॉमन दिख रहा है। 6 और 2 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, और एक में 6 के बाद इसमें दिख रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है, इसमें 6 के बाद जो 2 दिख रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है। तो बची हुई सरफेस जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो 3 के विपरीत कौन सी सरफेस है, 3 के विपरीत है बेटा 4, तो इस जगह क्या आएगा बेटा, 4 आ जाएगा। 4 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन सी में 4 लिखा हुआ है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। बाकी आपको इस तरीके से नहीं करना है। जी हाँ,
तो आप इसको ओपन डाइस से भी कर सकते हैं। मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि ओपन डाइस से आपको किस तरीके से करना है। ओपन डाइस को हमने बना लिया है, ठीक है। जल्दी से बनाइए, रफली ओपन डाइस बनाया करिए। तो आपको पता है हिडन सरफेस हम नीचे लिखते हैं, हिडन सरफेस हमारी 4 को हमने नीचे लिख दिया, उसके बाद इसके विपरीत 3 यहाँ लिख दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, ओपन डाइस को फिल करना शुरू करेंगे। तो ये लिखा हुआ है 6, इसके बाद विपरीत है 5, तो 5 लिख दिया। 1 2 लिखा हुआ है, 2 के विपरीत है 1, 2 के विपरीत 1 है, तो हमने इसको क्या कर दिया बेटा, फिल कर दिया। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने बताया था अभी आपको, क्या बताया था मैंने कि जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना हो, फिल इन द ब्लैंक्स क्या करना हो बेटा, फिल करना हो, तो उसको कहाँ रखते हैं हम, लास्ट में रखते हैं। जब लास्ट में रखेंगे तो 2 को हम पहले पकड़ेंगे, 2 के बाद कौन सी सरफेस, 6 के बाद कौन सी हो जाएगी, फिल इन द ब्लैंक्स वाली सरफेस हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए 2 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद हम क्या करेंगे, 2 के बाद 6 पे गए, 6 के बाद कहाँ आएंगे हम बेटा, 4 पे आएंगे। 2 के बाद 6 के बाद क्या आएंगे, 4 पे आएंगे। तो आप इससे भी आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में हम इस वाले डाइस को घुमाएंगे, जो डाइस हमें फिल करनी है, जिस डायरेक्शन में उस डाइस को हम घुमाएंगे, उसी डायरेक्शन में हम ओपन डाइस को पकड़ के क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, उन्हीं सरफेस को पकड़ के। 2 के बाद 6 है तो बेटा 2 के बाद 6 के बाद क्या आएगा, इस तरीके से घुमाएंगे तो 6 के बाद आएगा बेटा 4, तो हमारा आंसर हो गया 4। चाहे आप ऑप्शन से कर लें, चाहे आप ओपन डाइस से कर लें, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है कि पासे के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ठीक है, 2 रिक्त स्थान है, आपको पूरा करना है, क्या होगा, और ऑप्शंस में केवल एक ही ऑप्शंस आपको दिया हुआ है। ये तो दिक्कत है, क्वेश्चन हो सकता है ये गलत हो। 1 2 3 2 4 6 4 2, यहाँ पे बेटा 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2। ठीक है, 4 2, ये स्थान आपको फिल करना है। क्या करना है बेटा, आपको फिल करना है। बताइए क्या हो जाएगा। इसमें कॉमन सरफेस हमने दिखाई दे रहा है कुछ, जी हाँ 2 दिखाई दे रहा है। इसमें भी हमें 2 दिखाई दे रहा है। 2 के बाद पकड़ेंगे 3 1, 2 के बाद 3 के बाद क्या आएगा 6। तो 2 के अपोजिट क्या चला जाएगा बेटा 5। हमें पता है कॉमन सरफेस के अपोजिट हिडन सरफेस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत जी नहीं। उसके बाद है 4 2 1। अगर मैं ऑप्शन ए को फिल करता हूँ 4 2 1 4 2 1, नहीं, तीनों की तीनों सरफेस आपस में क्या हो सकती हैं, संलग्न हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी को फिल करते हैं। 3 लिखा हुआ है, 4 2 3 4 2 3, 4 और 3 आपस में क्या है बेटा, एक दूसरे के अपोजिट है। 4 के विपरीत 3 नहीं जा सकता, तो 4 के विपरीत बेटा 3 दे रखा है, तो 4 के 3 संलग्न नहीं जा सकता। तो इस वजह से ऑप्शन बी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है बेटा 6 4 2 6 4 2 6, ये तीनों सरफेस आपस में क्या हो सकती हैं बेटा, संलग्न हो सकती हैं। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है बेटा 5। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है बेटा, 5 लिखा हुआ है। तो मुझे बताइए 2 4 2 5 4 2 5, 2 और 5 आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो 2 और 5 आपस में संलग्न नहीं हो सकते, 2 और 5 आपस में संलग्न नहीं हो सकते। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं, ऑप्शन ए 1 और ऑप्शन सी 6। बताइए अब इसमें से आंसर कौन सा होगा। कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जी हाँ नज़र आ रही हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपकी डाइस नंबर 2 और डाइस नंबर 3, दूसरी और डाइस और तीसरी डाइस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 2 सरफेस बेटा कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है। मगर एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसमें 2 के बाद जो 4 है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 2 के बाद जो 4 है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बची हुई सरफेस जो होंगी वो आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। यानी कि 6 के विपरीत जो जाएगा वो क्या जाएगा बेटा, 6 के विपरीत जो जाएगा वो क्या जाएगा, 1 जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। ओपन डाइस बना के आप खुद से कर सकते हैं, आप घर पे करिए, कोशिश करिए घर से पे बनाने की। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, लिखा हुआ है 1 2 3 2 4 6 और 2 सरफेस आपको फिल करनी है। 33 शायद हो गया, ये तो हो गया, ये 34 है। 34 बताइए, 33 ये हो गया। 34 है, पासे के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। इस वाली सरफेस पे लिखा हुआ है पेरिस, दोहा, टोक्यो। इस पे लिखा हुआ है पेरिस, दुबई, सिंगापुर। इस पे लिखा हुआ है पेरिस, सिंगापुर। और आपको फिल करना है कि इस वाली सरफेस पे क्या आएगा। बताइए क्या आएगा।
करिए कोशिश। अगर मैं बात करता हूँ पहली और दूसरी डाइस के कंपैरिजन की, तो हम विपरीत सरफेस निकाल सकते हैं। जी हाँ, विपरीत सरफेस निकाल सकते हैं। ऐसा क्या दिख रहा है जो आपको इसमें कॉमन हो? क्या दिख रहा है बेटा? कुछ कॉमन दिख रहा है? जी हाँ, कुछ कॉमन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जी, हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? देखो क्या दिख रहा है। पेरिस और पेरिस। वही तरीका, पेरिस को पकड़ेंगे क्लॉकवाइज, वन सरफेस कॉमन है क्लॉकवाइज। तो मुझे ये बताइए कि पेरिस के अपोजिट क्या होगा बेटा? पेरिस को हमने पकड़ा, इसको भी पकड़ा क्लॉकवाइज घुमा दोनों को। पेरिस के बाद क्या हो जाएगा? टोक्यो। पेरिस के बाद क्या होगा? टोक्यो। और टोक्यो के बाद क्या होगा बेटा? दोहा। टोक्यो के बाद क्या होगा? दोहा। इसमें क्या होगा? पेरिस, पेरिस के बाद दुबई, दुबई, उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या? सिंगापुर। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? सिंगापुर। तो पेरिस, सिंगापुर, इसमें हमें फिल करना है। क्या होगा? हमें तीनों की तीनों सरफेस पता चल गई कि किसके विपरीत क्या होगा। हमें पता है कि पेरिस के अपोजिट बेटा क्या होगा? पेरिस के अपोजिट बताइए क्या होगा? पेरिस के अपोजिट क्या होगा? कोई एक शहर का नाम बताइए। इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा कोई शहर जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ हो। तो कुछ भी हो सकता है, इसकी वैसे हमें ज़रूरत भी नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिस, सिंगापुर। पेरिस बेटा और सिंगापुर। ये दूसरी डाइस और तीसरी डाइस को अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो इसमें भी पेरिस और क्या लिखा हुआ है बेटा? सिंगापुर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखो, पेरिस और सिंगापुर लिखा हुआ है। पेरिस और सिंगापुर। मुझे बताइए इसमें पेरिस के बाद सिंगापुर जो है वो कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पेरिस के बाद जो सिंगापुर है वो कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बची हुई डायरेक्शन जो आपकी सरफेस होगी वो क्या होगी? जो बची हुई सरफेस होंगी वो आपस में क्या होंगी? एक दूसरे के अपोजिट होंगी। यानी कि ये दुबई बचा और यहाँ पे जो फिल करना है वो हमारी सरफेस बची हुई है। तो दुबई का अपोजिट है क्या बेटा? टोक्यो। दुबई का अपोजिट है क्या बेटा? टोक्यो। तो इस वाली सरफेस पे जो आएगा वो क्या आएगा? टोक्यो। समझ आ गया? हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली ऑप्शन ए, टोक्यो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। लिखा हुआ है कि पासे के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पासे के रिक्त स्थानों को क्या करिए बेटा? पूरा कीजिए। 4 डाइस जो है वो इनकम्प्लीट हैं। पहली और दूसरी डाइस कंप्लीट है, उसके बाद तीसरी, चौथी और पांचवी और छठी डाइस जो है बेटा वो क्या है? इनकम्प्लीट है। यानी कि 4 डाइस हमें क्या करनी है बेटा? कंप्लीट करनी है। और प्रत्येक डाइस में एक क्या है? एक सरफेस क्या है आपकी? खाली है। उनको हमें क्या करना है? भरना है। तो सबसे पहले फिल कैसे कर सकते हैं? हमें कैसे फिल कर सकते हैं हम इसको? देखिए, हमें पता है कि विपरीत सरफेस हम ज्ञात कर सकते हैं जो कंप्लीट डाइस हैं उससे। जी हाँ, कर सकते हैं। देखते हैं कि वन सरफेस कॉमन है बेटा ये या 2 सरफेस कॉमन है। हमें दिखाई दे रहा है कि वन सरफेस कॉमन है। कैसा है ये? वन सरफेस कॉमन है। और वन सरफेस कॉमन है तो हमने पकड़ा, सी को पकड़ने के बाद इसको हमने क्या कर दिया बेटा? कॉमन सरफेस को पकड़ने के बाद क्लॉकवाइज में घुमा दिया। सी के बाद आएगा ये हमारा ए और ए के बाद आएगा हमारा बी। इसमें सी के बाद आएगा बेटा हमारा डी और डी के बाद आएगा हमारा ई। तो कॉमन सरफेस के अपोजिट क्या होगा बेटा? कॉमन सरफेस के अपोजिट क्या होगा? हिडन सरफेस। और हिडन सरफेस हमारा क्या है? एफ। जब ए बी सी लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि ए से लेके एफ तक के अक्षर क्या है बेटा? अंकित हैं। तो हमारा एक एफ ऐसा है जो कि हमें इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो सी के अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। बात करते हैं हम ए, एफ और ये रिक्त स्थान क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सी। सी क्या इस तीसरी वाली डाइस में फिल हो सकता है? जी हाँ, देखते हैं। अगर मैं सी को फिल करता हूँ यहाँ पे बेटा तो क्या हो जाएगा? मुझे बताइए। सी के अपोजिट क्या है? एफ है। सी के अपोजिट क्या है बेटा? एफ है। और यहाँ पे एफ के सी क्या है? संलग्न है। तो इस वजह से ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। बात करते हैं सी, जिसमें भी लिखा हुआ है ऑप्शन ए में गलत है, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन बी को फिल करता हूँ, अगर मैं ऑप्शन बी को फिल करता हूँ तो भी सी हमें फिल करना पड़ेगा। और सी के अपोजिट क्या है बेटा? एफ है। तो एफ अगर अपोजिट है तो यहाँ पे संलग्न नहीं हो सकता। इस वजह से ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है एफ। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है?
एफ लिखा हुआ है, मुझे बताइए एफ के अपोजिट क्या एफ जा सकता है? जी नहीं, ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। तो बच्चा हमारा कौन सा? ऑप्शन डी। ये कैसे? इसमें भी एफ लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपका कुछ मिसप्रिंट हो, एक बार देख लेते हैं। ये बेटा गलत है क्वेश्चन थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है आपका ए, बी और एफ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ठीक है। और एफ वाला जो जगह है यहाँ पे रिक्त स्थान आपका क्या है? खाली है। अब ये डाइस आपकी ठीक है, ठीक है। ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए बी लिखा हुआ है, ये सी डी लिखा हुआ है, ये सी डी लिखा हुआ है। अब आप आराम से इस डाइस को कर सकते हैं। ये आपकी डाइस क्या हो गई? ठीक हो गई। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? ए बी, और यहाँ पे आपका रिक्त स्थान खाली है। ये अब आपको ये क्वेश्चन बनाना है कि क्या होगा। अब बताइए। अब तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है बेटा, अगर यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ए के बाद बी है, ए के बाद क्या है? इसमें भी बी है, और ए के बाद इसमें भी बी है। दोनों में क्या है बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दो सरफेस कॉमन है और दोनों में ही क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब ये वाली डाइस और ये वाली डाइस क्या होगी? आपस में बेटा समान होगी। तो इसका मतलब खाली स्थान की जगह जो आएगा वो क्या आएगा? सी आएगा। तो सी वाले जो आंसर है वो हमारे क्या हैं? ठीक है। बात करते हैं हम दूसरे वाले में कि ए के बाद बी, ए के बाद बी यहाँ पे भी कौन सी डायरेक्शन में बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ए के बाद भी यहाँ पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए के बाद भी। तो ए के बाद बी यहाँ पे भी है, ए के बाद यहाँ बी यहाँ पे भी है। तो सी आइए क्या हो जाएगा आपका? सी इसमें भी आएगा बेटा, ठीक है। बात करते हैं सी और डी। सी और डी इसमें क्या है? क्लॉकवाइज। सी के बाद जो डी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सी के बाद जो डी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बची हुई सरफेस क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि ई के विपरीत क्या होगा? आप देख लेते हैं, हमने देखा था कि कॉमन सरफेस हमारी सी है, सी के बाद क्या आएगा? इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो, सी के बाद ए, और ए के बाद क्या बेटा? बी। इसमें क्या हो जाएगा? सी के बाद डी, और डी के बाद क्या? ई, ठीक है। बात करते हैं सी और डी। सी और डी इसमें भी क्या है? कॉमन है, मगर इसमें क्लॉकवाइज है बेटा दूसरी डाइस में। और हम बात करते हैं पांचवी डाइस की, सी और डी, इसमें भी कौन सी डायरेक्शन में बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? सेम डाइस है दूसरी और चौथी पांचवी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ई। बात करते हैं हम डाइस नंबर 6 की। तो इसमें लिखा हुआ है सी के बाद जो डी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सी के बाद जो डी है वो कौन सी है बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ई के अपोजिट जो होगा वो क्या आ जाएगा बेटा? इस वाली सरफेस पर आएगा, क्या हो जाएगा? तो ये आपके ऑप्शन हो गए। ऑप्शन इसमें है नहीं, ये क्वेश्चन शायद गलत है आपका। कॉमा सी, कॉमा सी, कॉमा ई और कॉमा ई बी। सी सी कॉमा ई कॉमा बी। आप चाहें इसको संशोधन कर सकते हैं, ऑप्शन बी को इस पे एफ की जगह क्या लिख दे बेटा? सी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में थोड़ी त्रुटि थी, मगर हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट हमें पता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए और बी यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमें पता है ए बी यहाँ पे भी लिखा है। दोनों डाइस की जो डायरेक्शन है, ए के बाद जो बी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि ये पहली डाइस और तीसरी डाइस क्या है बेटा? समान है। तो ए बी के बाद सी है यहाँ पे, तो ए बी के बाद यहाँ पे भी सी हो जाएगा। ए बी के बाद यहाँ पे भी बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ए बी के बाद क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें क्या है? सी और डी। सी और डी बेटा इसमें भी क्लॉक, दूसरी और पांचवी डाइस जो है इसमें भी सी के बाद डी है, इसमें भी सी के बाद डी है, यानी कि ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ई के अपोजिट नहीं होके ई के क्या हो जाएगा? सी के बाद डी है तो इसमें भी ई है, सी के बाद डी, डी के बाद क्या आएगा? इसमें भी ई आएगा, क्योंकि दूसरी डाइस और पांचवी डाइस क्या है? समान है, और दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है? क्लॉकवाइज है। इसमें देखते हैं सी के बाद जो डी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें सी के बाद जो डी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब ऐसी सिचुएशन बनती है और दो सरफेस कॉमन होती हैं तो बची हुई सरफेस क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। तो ई के अपोजिट क्या है बेटा? ई के अपोजिट हमने पढ़ रखा है बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36 करिए। क्वेश्चन नंबर 36, 1 2 3 3 4 5 और 5 फिल इन द ब्लैंक्स 6। कोशिश करिए करने की, कर सकते हैं आप। जी हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है।
बेटा यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। हम विपरीत सरफेस निकाल सकते हैं कॉमन सरफेस को पकड़ने के बाद। 3 के बाद क्या 1, और 1 के बाद क्या 2, 3 के बाद यहाँ पे क्या बेटा 4, और 4 के बाद क्या 5। समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? कॉमन सरफेस के अपोजिट क्या होती है बेटा? आपकी हिडन सरफेस होती है। कॉमन सरफेस के अपोजिट क्या होती है? हिडन सरफेस होती है। तो 3 के अपोजिट क्या चला जाएगा आपका 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विपरीत सरफेस हमें ज्ञात कर लें, उसके बाद है 5, 6, 5 और 6। ऑप्शन ए की बात करते हैं। मैं ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1, अगर मैं ऑप्शन ए को यहाँ पे फिल कर दूँ तो ये हो जाएगा 1, 5, 6, 1, 5, 6। जी हाँ, 1, 5, 6 तीनों सरफेस आपकी क्या हो सकती हैं बेटा? संलग्न हो सकती हैं, क्योंकि इसमें तीनों की तीनों सरफेस में कोई भी विपरीत नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो सकता है। बात करते हैं हम ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बेटा 2। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है बेटा? 2 लिखा हुआ है। मुझे बताइए, अगर 2 में यहाँ पे फिल करता हूँ तो ये हो जाएगा 5, 2, 6, 5, 2, 6, यानी कि 5 के 2 क्या है बेटा? विपरीत है। अगर 2 को यहाँ पे फिल करता हूँ तो ये संलग्न हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? गलत होगा। बात कर लेते हैं हम ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है बेटा 3। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है? 3। अगर 3 को मैं यहाँ पे फिल करता हूँ तो ये हो जाएगा 5, 3, 6, 5, 3, 6, यानी कि 3 और 6 आपस में क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे के क्या है बेटा? अपोजिट हैं। और अपोजिट सरफेस हमें पता है संलग्न नहीं हो सकती। तो ऑप्शन सी भी क्या होगा हमारा? गलत होगा। बात करते हैं हम ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 4। अगर मैं लिखता हूँ 5, 4 और 6, 5, 4 और 6, 5, 4, 6 लिखता हूँ। 5, 4, 6 ये तीनों सरफेस हैं जो आपस की में क्या हो सकती हैं बेटा? संलग्न हो सकती हैं। तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या होगा? ठीक होगा। अब मुझे ये बताइए, 2 ऑप्शन ठीक तो हो नहीं सकते, है ना? अगर हम कंपैरिजन भी करें 2 सरफेस कॉमन डाइस देख के कि एक में क्लॉकवाइज हो, जैसे कि हमने पिछली डाइस में देखा था कि एक में क्लॉकवाइज हो, एक में एंटी क्लॉकवाइज हो, तो बची हुई सरफेस जो होती है वो क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। ऐसा भी हमें कुछ इसमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तीसरी डाइस की कंपेरिजन अगर हम इससे करें तो भी हम कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि वन सरफेस ही कॉमन है। और अगर पहली और तीसरी डाइस की कंपेरिजन करें तो भी तो इसमें हमें कोई वन सरफेस कॉमन भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? एक तरीका तो वही है हमारा, क्या करें हम? ओपन डाइस बनाएं। ओपन डाइस हमने बना ली, ठीक है। ओपन डाइस बनाने के बाद क्या करना है बेटा आपको? ओपन डाइस हमारी फिल हो गई। ओपन डाइस में हमें पता है हिडन सरफेस नीचे लिखी जाएगी 6, इसके विपरीत कितनी है? 3। इसके बाद क्या है? राइट हैंड साइड से फिल करेंगे। 1 के विपरीत कितना? 4, और 2 के विपरीत कितना? 5। ठीक है। हम जिस स्थान को हमें फिल करना है उसको कहाँ रखते हैं? हम लास्ट में रखेंगे। 6 से हम शुरू करेंगे। 6 के बाद क्या आएगा बेटा? 5, 5 के बाद फिल इन द ब्लैंक। 6 के बाद 5 आएगा। 6 के बाद क्या आया बेटा? ये 6, 6 के बाद 5 आएगा। 5 के बाद क्या जाएगा? 4 जाएगा। तो इसका मतलब जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी, अगर आप ओपन डाइस से करते हैं तो। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? गलत। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। अगर हम ओपन डाइस से ना करें, अगर हम ओपन डाइस से ना करें तो हम इसके ऑप्शंस जो बचे थे हमारे उसको हम पुट करके भी देख सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। 2 ऑप्शन हमारे पास थे। अगर हम किसी एक ऑप्शन को रखने के बाद तीसरी डाइस में किसी एक ऑप्शन को क्या कर दें बेटा? पुट कर दें, और हम किसी दूसरी डाइस से क्या कर लें? उसका कंपैरिजन कर लें जो इसमें डाइस दी हुई हैं। अगर वो सरफेस जो है उससे अगर कंपैरिजन करने पर जो विपरीत सतह पहले आ रही थी, इन दोनों का कंपैरिजन करने पर अगर वही विपरीत सरफेस आती हैं तो वो हमारा आंसर क्या होगा? ठीक होगा। अगर वो विपरीत सरफेस हमें नहीं मिल पाती हैं तो हमारा वो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी ये जो तीसरी वाली डाइस है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इन तीनों डाइस की बात करते हैं तो तीनों डाइस जो हैं वो क्या है बेटा? समान है। इन 2 डाइस को फिल करना, 2 डाइस आपकी क्या है? कंप्लीट है, एक इनकम्प्लीट है। इसको देखने के बाद ही तो ये कंप्लीट करनी है, बनानी तो आपको इसी की तरह है, इन दोनों डाइस की तरह, है ना। देखते हैं कि ऑप्शंस को फिल कैसे करते हैं और पुट कैसे करते हैं, देखते हैं एक बार, ठीक है। ऑप्शन पुट करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं आपको पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन बेटा, पुट ऑप्शन क्या कर देता हूं बेटा? ए कर देता हूं। मैंने कि ये ऑप्शन मैंने ले लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। तीसरी वाली डाइस जो है किसी भी एक ऐसी डाइस से कंपैरिजन करो जिसमें वन सरफेस क्या हो? कॉमन हो। मुझे दिख गई दूसरी डाइस और तीसरी डाइस आपस में कंपैरिजन हो सकती है, क्योंकि इसमें 5 लिखा हुआ है, इसमें भी 5 लिखा हुआ है बेटा, है ना। कॉमन सरफेस पकड़ेंगे क्लॉकवाइज घुमा देंगे, कॉमन सरफेस पकड़ेंगे क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो 5 के बाद यहाँ पे 3 आया है, 3 के बाद यहाँ पे 4 आया है इस वाली डाइस में। 5 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 के बाद 1, 1 के बाद 6, 5 के बाद 1, 1 के बाद 6। हमें पता है कि 5 के अपोजिट, कॉमन सरफेस के अपोजिट हिडन सरफेस, हिडन सरफेस हमारा क्या बचा बेटा? 2।
तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ और कंपैरिजन करता हूँ इन दोनों डाइस में से किसी एक डाइस से, तो हमारा क्या हो गया, 5 के अपोजिट क्या आया, 2 आया। अच्छा मुझे बताइए ये दोनों डाइस जो फिल थी, कंप्लीट थी, अगर इनका हमने कंपैरिजन किया तो 5 के विपरीत क्या है, 2। यहाँ पे भी हमारा 5 के विपरीत क्या है, 2। 3 के विपरीत क्या है, 1। यहाँ पे 3 के विपरीत क्या है बेटा, 6। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर 1 यहाँ पर फिल कर रहे हैं तो ये डाइस जो बनेगी वो इनके समान ना बन के ये क्या बनेगी, डिफरेंट बनेगी, इससे ये असमान डाइस हो जाएगी। यानी कि ये क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे एक सरफेस केवल क्या करते हैं, हम ऑप्शन ए को क्या करते हैं, फिल करते हैं, तो 3 के विपरीत 1 होना नहीं चाहिए, 3 के विपरीत बेटा 6 होना चाहिए। इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। 4 के विपरीत 6, 4 के विपरीत क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि पुट ऑप्शन जो ए किया था वो हमारा क्या है, गलत है। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। एक बार ऑप्शन डी को हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन डी को भी पुट करके क्या आंसर आ सकता है। जी हाँ, ऑप्शन डी को भी अगर मैं पुट करूं, लिखता हूं पुट ऑप्शन डी, पुट ऑप्शन बेटा पुट ऑप्शन डी। डी में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। किसी को दिक्कत, जी नहीं। 5 4, 5 और 4, 5 और 4 और 6, तो हमारा यहाँ पे क्या मिला, 2 सरफेस कॉमन मिल गया, 5 और 4। 6 के अपोजिट क्या चला जाएगा बेटा, डायरेक्टली 3 चला जाएगा। और हमने पढ़ा था यहाँ पे कॉमन सरफेस से हमने निकाल लिया था कि 3 के बाद जो आएगा वो 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद यहाँ पे 4 आएगा और 4 के बाद क्या आएगा, 5। तो 3 के अपोजिट क्या चला जाएगा, कॉमन सरफेस का अपोजिट 6। तो यहाँ पे भी 3 के अपोजिट 6 जा रहा है, यहाँ पे भी 3 के अपोजिट 6 जा रहा है। बाकी 2 सरफेस जो है वो कॉमन है, तो हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते कि किसके विपरीत क्या होगा। तो इस वजह से हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ऑप्शन ए हमने चेक कर लिया था, वो आंसर हमारा नहीं होगा। समझ आ गया, ठीक। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हैं। या तो आप ओपन डाइस बना के कर लीजिए अगर आपको ओपन डाइस से अच्छा लग रहा है। अगर आपको ओपन डाइस से अच्छा नहीं लगता है तो आप ऑप्शन पुट करके भी आप इसे क्या आंसर निकाल सकते हैं। मुझे जो पर्सनली अच्छा लगता है वो ऑप्शन पुट करके ही ठीक लगता है। आप ऑप्शन पुट करके हमारा आंसर क्या है, जल्दी आ जाता है, ठीक है। डाइस में बना के थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि किसको किधर घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, क्या करें। थोड़ी सी दिक्कतों का सामना वहाँ करना पड़ जाता है। बाकी अगर वो चीज़ें समझ आ रही हैं तो वो चीज़ें भी अच्छी हैं, अच्छे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है कि पासे के रिक्त स्थानों को पूरा करना है। लिखा हुआ है DEB, CDF और AE आपको फिल करना है, क्या होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा हुआ है आपका। डी, इसमें कॉमन सरफेस है बेटा डी और इसमें भी डी है, तो डी के बाद क्या आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा देंगे। डी के बाद बी और बी के बाद क्या है, वहाँ पे डी के बाद क्या आएगा, एफ आएगा बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एफ के बाद क्या आएगा, सी। समझ आ गया, ठीक। डी के अपोजिट क्या होगा आपको पता है, दो कॉमन सरफेस के अपोजिट क्या होती है बेटा, एक हिडन सरफेस होती है और हिडन सरफेस हमारी क्या, ए, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है। बात करते हैं यहाँ पे ई ए, क्या फिल कर सकते हैं। ऑप्शन ए को अगर मैंने फिल किया, वहाँ पे ऑप्शन ए को रखा, पुट किया, तो क्या आएगा बेटा, बी आएगा। तो ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी तीनों सरफेस क्या है बेटा, संलग्न है। जी हाँ, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी को पुट करते हैं, ए ई सी, ए ई सी, ई और सी आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ई और सी आपस में संलग्न नहीं हो सकते। ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। बात करते हैं हम ऑप्शन सी की, ए ई एफ, ए ई एफ, जी हाँ तीनों सरफेस संलग्न है, हमारा आंसर सी हो सकता है। और ए ई डी, ए ई डी, ए ई डी, ए डी मुझे बताइए ए के अपोजिट क्या है बेटा, डी है, तो ए के संलग्न डी हो सकता है, जी नहीं। बेटा हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो इसको भी आप ओपन डैश बना के कर सकते हैं, वरना आपको ओपन डैश नहीं बनानी है तो आप इसको पुट ऑप्शन करके कर सकते हैं। जैसे मैंने पुट ऑप्शन कर दिया क्या, सी, पुट ऑप्शन कर दिया मैंने क्या, पुट ऑप्शन सी, सी को मैंने पुट किया, सी में लिखा हुआ है यहाँ पे एफ, मैंने एफ को यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। देखते हैं ये किसके साथ कंपैरिजन करते हैं। हम बात करते हैं दूसरी डाइस की और तीसरी डाइस की, इसमें भी एफ है बेटा और इसमें भी एफ है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, वन सरफेस कॉमन हो गया, विपरीत सरफेस निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते हैं। एफ के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ के बाद सी आएगा और सी के बाद इसमें क्या आएगा, डी। इसमें एफ के बाद क्या आएगा बेटा, ई आएगा, और ई के बाद क्या आएगा, ई। समझ आया, जी हाँ। तो एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा मुझे बताइए, क्या होगा, एफ के अपोजिट बी हो जाएगा। कॉमन सरफेस के अपोजिट ऋणात्मक सरफेस, इसमें बी हमें दिखाई नहीं दे रहा था,
बी हमारा क्या हो गया, एफ के अपोजिट हो गया। मुझे बताइए एफ के अपोजिट बी है, जी हाँ एफ के अपोजिट बी है। सी के अपोजिट ई है, सी के अपोजिट ई है। डी के अपोजिट ए है, जी हाँ डी के अपोजिट ए है। यानी कि अगर हम ऑप्शन सी को पुट करते हैं तो ये थर्ड वाली जो डाइस है वो इन दोनों डाइस के क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि विपरीत सरफेस अगर आपकी समान आ जाती है तो आपका वो आंसर क्या होता है बेटा, ठीक होगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत। अगर बाकी आपको ए ऑप्शन पुट करना है तो ये ऑप्शन पुट कर सकते हैं। देखो ए ऑप्शन को अगर मैं पुट करता हूँ, पुट ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, पुट ऑप्शन ए। अगर ए को मैंने क्या किया बेटा, पुट किया, पुट ऑप्शन मैंने क्या कर दिया, ए कर दिया। और मुझे ये बताइए पुट ऑप्शन अगर मैंने ए करा है तो ए में क्या लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है क्या, बी। ए में लिखा हुआ है क्या, बी। अगर बी को मैंने वहाँ पे लिखा है तो कंपेरिजन कर सकते हैं आप। कौन सी वाली डाइस से कंपेरिजन करेंगे, इससे कंपेरिजन कर सकते हैं दूसरी और तीसरी से, जी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं। पहली और तीसरी डाइस से हम कंपेरिजन करते हैं तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है मुझे बताइए, ए कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं जी। बी और ई कॉमन दिख रहा है, बी और ई कॉमन दिख रहा है, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है बेटा, समान है। ई के बाद बी, यहाँ बी भी यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और ई के बाद बी भी यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि ये क्या होनी चाहिए थी, समान होनी चाहिए थी। यहाँ डी की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पे भी डी होना चाहिए था। यहाँ ए की जगह क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। तो हमारा क्या हो जाता है, ये डाइस ठीक होती, वरना डी के अपोजिट ए नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि क्या है हमारी ये समान डाइस बनेगी, दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, समान है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38, करिए 38, क्वेश्चन नंबर 38। रवि, रेखा, सीमा, शिव, कृष्ण, रेखा, रवि और रोहन। आपसे पूछा है ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है इसमें क्या आएगा, बता सकते हैं, जी हाँ बता सकते हैं, क्यों नहीं। पहली और दूसरी डाइस को हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन हमने किया, क्या आया, कंपैरिजन करके देखा तो हमारा रेखा जो है वो बेटा क्या है, एक कॉमन सरफेस है। रेखा क्या है हमारी, एक कॉमन सरफेस है, ठीक। रेखा अगर हमारी कॉमन है तो हम विपरीत सरफेस निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते हैं। रेखा के बाद क्या आएगा बेटा, इसमें सीमा आएगा, और सीमा के बाद क्या आएगा, रवि। सीमा के बाद क्या आएगा, रवि। इसमें क्या आएगा बेटा, रेखा के बाद रेखा, रेखा के बाद क्या आएगा, कृष्ण आएगा, और कृष्ण के बाद क्या आएगा, शिव। यानी कि रवि के अपोजिट जो होगा वो शिव होगा, सीमा का अपोजिट जो होगा वो कृष्ण होगा, और रेखा के अपोजिट कौन हो जाएगा बेटा, रेखा के अपोजिट एक व्यक्ति है रोहन, जो कि तीसरी डाइस में इसका नाम दिया हुआ है रोहन, लिखा हुआ है एक व्यक्ति है, रोहन भी है, जो किसके विपरीत हो जाएगा, रेखा के विपरीत। जी हाँ देखिए रवि, अगर मैं ऑप्शन ए को पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, रेखा, रवि, रोहन। रेखा, रवि, रोहन, रेखा के अपोजिट है बेटा रोहन, तो अगर रेखा को मैं यहाँ करता हूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, संलग्न हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा गलत। रवि और रवि दोनों नहीं हो सकते एक साथ, दो सरफेस पर रवि नहीं बैठ सकता। बात करते हैं तीसरे की, सी, कृष्ण। अगर मैं बताइए कृष्ण को यहाँ पर रखता हूँ, कृष्ण, रवि, रोहन, कृष्ण, रवि, रोहन। जी हाँ ये तीनों संलग्न हो सकते हैं, ऑप्शन सी हमारा क्या है, ठीक हो सकता है। बात करते हैं ऑप्शन डी की, सीमा, रवि, रोहन। सीमा, रवि, रोहन, ये तीनों भी आपस में क्या हो सकते हैं, संलग्न हो सकते हैं। अब बात वही फंस जाती है कि ऑप्शन सी लगाएं या ऑप्शन डी, तो आप करिए पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन कोई सा भी रख लीजिए आप, पुट ऑप्शन। अगर मुझे बताइए मैं यहाँ पे अगर पुट ऑप्शन देखना, पहले देखना पड़ता है कि आपको कौन सा पुट करना। अगर मैं डी पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, सीमा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीमा, और यहाँ पे भी सीमा और रवि लिखा हुआ है, तो ये टू सरफेस कॉमन आ जाएगी। टू सरफेस कॉमन से एक दिक्कत हमें पड़ जाएगी, क्योंकि दो सरफेस अगर कॉमन होंगे तो दो ही क्या हो जाएंगे, उसमें हिडन हो जाएंगे, और हम विपरीत सरफेस कन्फर्म नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं अगर पुट ऑप्शन हम सी करें तो क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे कृष्ण लिख देंगे, और हमें पता है और दूसरी डाइस में भी क्या लिखा हुआ है, कृष्ण लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा वन सरफेस कॉमन डाइस बन जाएगा, और वन सरफेस कॉमन डाइस में हम क्या करते हैं, तीनों की तीनों जो सरफेस होती हैं वो हमें क्या होती हैं बेटा, पता चल जाती हैं कि कौन सी सरफेस के विपरीत क्या है। तो बात करते हैं हम ऑप्शन, पुट ऑप्शन सी की, ठीक है। पुट ऑप्शन सी में हमने क्या करा, इसमें क्या लिखा हुआ है, कृष्ण लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कृष्ण लिख दिया, ठीक। कृष्ण को हमने पकड़ा, इसी वाले सरफेस पर कृष्ण लिखा हुआ है बेटा,
इसी सरफेस पर यहाँ पे भी कृष्ण, दूसरी वाली डायस में भी कृष्ण लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कृष्ण और कृष्ण आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, अपोजिट हो जाएंगे। शिव के अपोजिट क्या चला जाएगा, रवि चला जाएगा, और रेखा के अपोजिट क्या चला जाएगा, रोहन। देखिए रेखा के अपोजिट रोहन है, जी हाँ है। शिव के अपोजिट रवि है, शिव के अपोजिट रवि है जी। सीमा बची, कृष्ण के अपोजिट कौन सी, हिडन सरफेस, और हिडन सरफेस इन दोनों में कौन सी है बेटा, एक नाम है सीमा, जो कि इन दोनों में नहीं लिखा हुआ है, वो किसके अपोजिट हो जाएगा, कृष्ण का अपोजिट हो जाएगा। कृष्ण का अपोजिट क्या है, सीमा है, तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या है, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन सी। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है कि पासे के रिक्त स्थानों को पूरा करिए आप। देखिए क्या है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 2 6 4 5 4 और फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पता है कॉमन सरफेस क्या है बेटा, 2 है, यहाँ पे भी 2 है। 2 के बाद क्या बेटा 3, 3 के बाद क्या 1, 2 के बाद 6। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, दोनों को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। हिडन सरफेस हमारी 5, 2 के अपोजिट क्या आ गया 5। बात करते हैं 5 4 क्या आएगा। 5 4 अगर ऑप्शन ए को पुट करता हूँ तो 5 4 1, 5 4 1, 4 और 1 जो है बेटा एक दूसरे के विपरीत है, संलग्न नहीं हो सकता उस वाली डायस में, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन करते हैं बी पुट, 5 4 2, 5 4 2, 5 और 2 क्या है आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, संलग्न नहीं हो सकते, आंसर गलत हो जाएगा। 5 और 4, 4 के संलग्न 4 कभी नहीं जा सकता, गलत हो गया बच्चा, क्या ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है। रवि गुरु मंगल, रवि बुध शुक्र, एक कॉमन सरफेस है हमारी रवि, ठीक है। रवि के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, रवि के बाद आएगा हमारा मंगल, और मंगल के बाद क्या आएगा हमारा गुरुवार, क्या आएगा गुरुवार, ठीक। रवि कॉमन था, रवि के अपोजिट रवि यानी कॉमन सरफेस को पकड़ लिया। उसके बाद क्या आएगा बुध, बुधवार, उसके बाद क्या है इस पे शुक्रवार, ठीक। ये है। अब मुझे ये बताइए रवि के अपोजिट क्या होगा बेटा, एक हिडन सरफेस होगी। हिडन सरफेस में क्या है ऐसा जो नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, रविवार लिखा हुआ है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, और क्या लिखा हुआ होगा बताओ, सोमवार। क्या लिखा हुआ होगा बेटा, सोमवार, जो कि इसमें हमें नहीं दिखाई दे रहा है, मगर तीसरी वाली सरफेस में, तीसरी वाली जो डायस है उसमें हमें लिखा हुआ है एक सरफेस पे सोम। तो रवि के अपोजिट जो होगा वो हिडन सरफेस होगी, इन दोनों डायस में नहीं दिखाई दे रहा है, वो क्या होगी सोमवार, क्या होगी सोमवार, ठीक। देखते हैं गुरुवार सोमवार, अगर ऑप्शन ए को मैं पुट करता हूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। गुरुवार सोमवार रविवार, गुरुवार सोमवार और रविवार, सोमवार और रविवार बेटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, संलग्न नहीं हो सकते। गुरुवार सोमवार मंगलवार, गुरुवार सोमवार मंगलवार, गुरुवार सोमवार मंगलवार तीनों संलग्न हो सकते हैं, जी हाँ ऑप्शन बी हो सकता है। गुरुवार सोमवार शुक्रवार, गुरुवार और शुक्रवार क्या है बेटा, एक दूसरे के विपरीत हैं। शुक्रवार को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो गुरुवार और शुक्रवार क्या हो जाएंगे, संलग्न हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। पुट करता हूँ गुरुवार सोमवार बुधवार, गुरुवार सोमवार और बुधवार, ये तीनों भी क्या हो सकते हैं आपके, संलग्न हो सकते हैं। तो या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अब मुझे ये बताइए कि ऑप्शन बी को पुट करें या ऑप्शन बी को पुट करके देखें या ऑप्शन डी को। जी हाँ, हम देखते हैं पुट ऑप्शन कौन सा बेटा, डी। ऑप्शन पुट करते हैं कौन सा, हम डी, क्योंकि डी क्यों किया, अगर डी को मैं बुधवार को यहाँ पुट करता हूँ तो दूसरी डाइस और तीसरी डाइस में केवल एक सरफेस कॉमन बन जाएगी। कौन सी सरफेस, बुधवार और बुधवार। तो बुधवार हमने अगर यहाँ पे लिखते हैं कि अगर इस पर हम बुधवार पुट करते हैं तो आंसर आ सकता है क्या, जी हाँ। देखते हैं बुधवार के बाद क्या है बेटा, इसमें गुरुवार है, और गुरुवार के बाद क्या है, सोमवार। गुरुवार के बाद क्या है, सोमवार। इसमें देखते हैं बुधवार के बाद क्या है, इसमें बुधवार के बाद क्या है, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद रविवार, बुधवार शुक्रवार और क्या है, रविवार। देखिए सोमवार के अपोजिट रविवार है क्या, सोमवार के अपोजिट रविवार, ठीक है। गुरुवार के अपोजिट शुक्रवार है, जी हाँ गुरुवार के अपोजिट शुक्रवार। बुध के अपोजिट क्या चला जाएगा बेटा, मंगल चला जाएगा, क्योंकि मंगल इसमें पुट किया। तो विपरीत सरफेस जो थी, इन दो कंप्लीट डाइस थी, उनके विपरीत जो थी, उसने जो विपरीत सरफेस निकाली थी, वो विपरीत सरफेस जो थी वो क्या है बेटा, आपकी समान आई है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत।
क्वेश्चन नंबर 41, आप करिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 करिए। इसके बाद 2 क्वेश्चंस आपके और हैं, 41 के बाद 42 और 43, वो क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, 41 करिए एक बार। देखिए क्या लिखा हुआ है, 41 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको करना है, यहाँ पे देखिए कॉमन सरफेस वही एन और एन। एन के बाद बेटा क्या, एट द रेट के बाद क्या, डॉलर। यहाँ पे भी एन को हमने क्या कर दिया, कॉमन पकड़ा। उसके बाद क्या आ जाएगा, त्रिभुज, और त्रिभुज के बाद क्या आ जाएगा, टी। तो एन के अपोजिट क्या चला जाएगा बेटा, तीसरी डायस में हमें दिख रहा है जेड, और इन दोनों डायस में हमें जेड नहीं दिख रहा है, तो कॉमन सरफेस के अपोजिट क्या हो जाएगी, हिडन सरफेस हो जाएगी, जो कि हमारी क्या, जेड। बात करते हैं, हम पुट करते हैं ऑप्शन ए को। अगर ऑप्शन ए पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, त्रिभुज आ जाएगा। देखते हैं, टी त्रिभुज जेड, टी त्रिभुज और जेड, यानी कि ये तीनों के तीनों सरफेस जो है वो आपस में क्या हो सकती हैं बेटा, संलग्न हो सकती हैं। जी हाँ, ऑप्शन ए हमारा ठीक हो सकता है। अगर हम करें ऑप्शन बी को पुट ऑप्शन बी, यानी कि अगर एन हम यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, टी एन जेड, टी एन और जेड। एन और जेड बेटा क्या है, आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के संलग्न नहीं जा सकती, तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। बात करते हैं हम ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, एट द रेट। एट द रेट को अगर हम इस खाली जगह पर लिखते हैं तो ये हो जाएगा टी एट द रेट और जेड, टी एट द रेट और जेड। हाँ, ये तीनों आपस में क्या हो सकते हैं बेटा, संलग्न हो सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या है, ठीक हो सकता है। बात करते हैं हम ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है डॉलर, तो ये हो जाएगा टी डॉलर जेड। टी और डॉलर, मुझे बताइए एक दूसरे के क्या हैं, ये विपरीत हैं, तो टी और डॉलर क्या एक दूसरे के संलग्न जा सकते हैं, जी नहीं जा सकते, है ना। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, क्या हो सकता है, कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। अगर मुझे बताइए ऑप्शन में ए पुट करूं या ऑप्शन को मैं सी पुट करूं, कोई भी ऑप्शन पुट करके देख लीजिए आप। मैं करता हूं पुट ऑप्शन कौन सा बेटा, सी। ऑप्शन पुट करता हूं मैं कौन सा, सी, और मैं सी में लिखा हुआ है क्या, एट द रेट। तो एट द रेट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो देखते हैं कि ये विपरीत सरफेस जो है वो इसके समान आएंगे या नहीं आएंगे। देखते हैं, एट द रेट इसमें लिखा हुआ है, इसमें कौन सी सरफेस कॉमन है बेटा, दूसरी और तीसरी डायस को देखता हूँ तो टी और टी क्या है, कॉमन है। कॉमन सरफेस को पकड़ना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है, कॉमन सरफेस को पकड़ना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है। कॉमन सरफेस थी टी, टी के बाद इसमें आया एन, और एन के बाद क्या आया, त्रिभुज। इसमें टी के बाद क्या आया बेटा, एट द रेट, और एट द रेट के बाद क्या आया, जेड। ठीक, तो जेड के विपरीत क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, एन के विपरीत एट द रेट हो जाएगा, टी के विपरीत क्या होगा, कॉमन सरफेस के विपरीत जो होगा वो हिडन सरफेस होगा, और हिडन सरफेस हमारा क्या है, एन, जो कि हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो एन जो होगा वो टी के विपरीत चला जाएगा। देखिए ये कॉमन सरफेस जो हमने निकाली थी ये आपस में समान है, क्या है, त्रिभुज के अपोजिट क्या है, जेड है, त्रिभुज के अपोजिट क्या है, एट द रेट है, तो यानी कि ये क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। इस वजह से हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। क्यों, ऑप्शन सी को अगर हम पुट करते हैं तो विपरीत सरफेस हमारी समान नहीं रहती हैं, उससे क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, तो इस वजह से हमारा ये आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। हमें ऑप्शन ए चेक करने की अब ज़रूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत रहती है, पुट ऑप्शन एक ही चेक करें। ऑप्शन को पुट करके जब भी आपको देखना है तो एक ही ऑप्शन को पुट करके देखें, दोनों ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा। अगर वो सही ही आ गया आपका ऑप्शन पुट करने के बाद, समान आ गया, तो वही आंसर आपका क्या होगा, वही जो होगा वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा हुआ है आपके सामने, 1 2 3 6 2 4। क्वेश्चन सिंपल है, आप कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली इसको करूं तो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, दूसरी और तीसरी डायस को देखा मैंने, 6 और 4, 6 2 6 4 2 6, क्या आएगा, 2 के बाद 6 बेटा यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 2 के बाद 6 यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्या 4 के विपरीत क्या होगा। इन दोनों डायस को क्या करें, आप कंपैरिजन करें, विपरीत सरफेस आप निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते हैं। 2 क्या है बेटा, इनमें कॉमन है, 2 के बाद क्या आएगा, इसमें 3 आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, और 2 के विपरीत क्या चला जाएगा, हिडन सरफेस 5। ठीक है, अब मुझे बताइए किसके विपरीत चाहिए था हमें, 2 के विपरीत चाहिए। 2 और 6 इसमें लिखा हुआ है, 2 6 इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बची हुई सरफेस कौन सी है हमारी, 4। तो 4 के विपरीत क्या होगा बेटा, 1। 4 के विपरीत क्या होगा हमारा, 1। डायरेक्टली आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि पासों के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 4
कर सकते हैं। जी हाँ, 1 2 3 लिखा हुआ है, इस पर कौन सी सरफेस कॉमन है बेटा? 1 सरफेस कॉमन है, और 1 सरफेस कॉमन है तो हम कॉमन सरफेस पकड़ने के बाद क्या करेंगे? 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1, यहाँ पे 2 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा, और 6 के बाद क्या आएगा बेटा? 4। 2 के अपोजिट क्या चला जाएगा? हिडन सरफेस। हिडन सरफेस कितनी होती है आपकी? 5 होती है, तो 2 के अपोजिट कितना चला गया आपका? 5। 2 के अपोजिट कितना चला गया आपका? 5 चला गया। मुझे ये बताइए कि 2 के अपोजिट अगर 5 है, अगर मैं ऑप्शन इसमें क्या करूं, ऑप्शन ए को पुट करूं तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 4 1। क्या हो जाएगा? 5 4 1। तो 5 4 और 1, 4 और 1 आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, क्या संलग्न हो सकते हैं? जी नहीं हो सकते, ऑप्शन ए गलत है। अगर मैं इसमें ऑप्शन बी को पुट करता हूँ 5 4 2, तो 5 4 2, 5 4 2, 5 और 2 आपस में क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं, संलग्न हो सकते हैं? जी नहीं हो सकते। 5 4 3, 5 4 3, 5 4 3, जी हाँ ये संलग्न हो सकते हैं, ऑप्शन सी। डी की बात करते हैं, 5 4 6, 5 4 6, ये भी आपस में क्या हो सकते हैं बेटा? संलग्न हो सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके पास आ गए। फिर से आप क्या करना है? आपको पुट करना है। पुट किया मैंने, ऑप्शन कौन सा? कोई भी पुट ऑप्शन कर लो आप। पुट ऑप्शन क्या पुट करूं मुझे बताइए? मैं पुट करता हूं ऑप्शन सी। सी को ही पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी को अगर मैं पुट करता हूं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा? सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3, मैंने यहाँ पे लिख दिया, खालिस्तान की जगह क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। करते हैं, कौन सी कॉमन सरफेस है? आप दूसरी और तीसरी को कंपैरिजन करो, डाइस को कंपैरिजन किया, हमारा 4 इसमें कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है, इसको पकड़ा कॉमन सरफेस को क्लॉकवाइज घुमा दिया, कॉमन सरफेस को पकड़ा क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो 4 के बाद इसमें आया 2, 2 के बाद क्या आएगा बेटा? 6 आएगा। इसमें 4 के बाद क्या आया बेटा? 3 आया, और 3 के बाद क्या आएगा? 5। 4 के विपरीत क्या जाएगा? क्या जाएगा बेटा? कॉमन सरफेस का अपोजिट हिडन सरफेस। हिडन सरफेस एक ऐसा नंबर जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है हमें, वो क्या है? हमारा 1 है, तो 4 के विपरीत क्या हो गया? 1। देखिए 4 के विपरीत 1 है, जी हाँ 4 के विपरीत 1 है। 2 के विपरीत 3, 2 के विपरीत बेटा 5 है, 3 नहीं होगा। 6 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत बेटा 3 है। तो इसका मतलब ये है कि पुट ऑप्शन सी करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है बेटा? गलत हो जाता है, ये मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन जो बचा डी, ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर। समझ आ गया? ठीक। इससे आगे बेटा 44 क्वेश्चन है आपका ओपन डाइस। हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओपन डाइस और क्लोज डाइस और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। बाकी आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।